जय श्री राम। जय माता कर्मा देवी। तेली समाज जिंदाबाद। कुछ लोगों ने मुझसे कहा, जो हमारे अच्छे पदाधिकारी हैं, कि ये जो आप लोगों ने जो लिफलेट बनाया है ये बहुत बढ़िया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास समय नहीं होती तो हम इसको पढ़ नहीं पाते हैं और ऐसे ही छूट जाता है। तो आप अगर बोल करके एक वीडियो बनाएं कि लिफलेट में क्या लिखा हुआ है तो हमें सुविधा हो जाएगी, फिर हम केवल सुन लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसलिए आज का यह वीडियो उस तरह से खास है कि हमारा जो तैलीक ऐतिहासिक भव्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है पहली बार पूर्वोत्तर में, तो इसके विषय में हमने क्या लिखा है लिफलेट में। तो देखिए, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि असम प्रदेश तैलीक साहू महासभा जो हमारा संगठन है वो अखिल भारतीय तैलीक साहू महासभा का एक राज्य का इकाई है, असम राज्य का इकाई। तो उनके कहने पर NEC मीटिंग यानी नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग गुवाहाटी में इस बार हम लोगों ने करवाने का साहस किया है, क्योंकि हर राज्य में इनके मीटिंग हो चुके हैं और होते रहते हैं, बड़े सफल मीटिंग होते हैं, लेकिन पूरे पूर्वोत्तर में इनका इस तरह का NEC मीटिंग कभी नहीं हुआ है। कभी कभी कोई एक दो लोग आ गए, लोगों से मिल लिए, ये चलता रहा है, बहुत पहले से चलता रहा है, लेकिन कभी भी ऑर्गेनाइज्ड वे में एक मीटिंग इस तरह से नहीं हुआ है। तो यह मीटिंग होने जा रहा है 1 और 2 फरवरी 2026 को गुवाहाटी में, जिसका पुराना नाम, प्राचीन नाम प्रागज्योतिषपुर है और माँ कामाख्या का शक्तिपीठ का प्राचीन नगरी है। तो इसलिए लोग ज़्यादा उत्सुक हैं, जो बाहर के लोग हैं, असम से बाहर के जो लोग हमारे पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, वो लोग आने को इच्छुक हैं। बहुत सारे लोगों का फ़ोन वगैरह भी आ गया। तो खास करके वो लोग माँ कामाख्या का दर्शन के लिए आ रहे हैं सभी लोग, और बहुत सारे लोग परिवार सहित आ रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है जब यहाँ का समाज बाहर के सभी बड़े बड़े पदाधिकारियों से मिलेगा, तेली पदाधिकारियों से मिलेगा, तेली के जो सरकार में मंत्री हैं उनसे मिलेगा, उप मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नरेंद्र मोदी जी के बड़े भाई, और भी कई लोग जो है केंद्र में मंत्री। तो इन लोगों से जब मिलेगा और इन लोगों के जो विचार सुनेंगे तो निश्चित ही हमारे इस पूरे पूर्वोत्तर के तेली में एक परिवर्तन आना तय है। आएगा ही तो परिवर्तन, बिल्कुल सकारात्मक परिवर्तन आएगा और बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो मैं लिफलेट में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि पहली बार देश विदेश से तेली समाज के विभिन्न राज्य सरकारों के मंत्री, राजनीतिक व सामाजिक नेता, उद्योगपति, राष्ट्रीय अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के महामंत्री, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यगण एक साथ पूर्वोत्तर के तेली भाई बहनों से मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? आत्मविश्वास जगाने, भय मिटाने, साहू भवन निर्माण और समाज के अधिकारों के लिए एकजुट आवाज उठाने हेतु। इस सम्मेलन में शामिल होकर असम प्रदेश तैलीक साहू महासभा से तन मन धन से जुड़िए। बस एक बार
एक बार दिल खोलकर पूरे जोश के साथ इस संस्था को आगे बढ़ाने की जरूरत है। एक बार जब यह चलना शुरू कर देगा, यानी कि इसके पास अपने संसाधन जब हो जाएंगे आप लोग सभी लोगों के सहयोग से, तो पीढ़ियों तक तेली समाज आपके सुख दुख में सहायता करता रहेगा। इसका अपना भवन होगा, हॉस्पिटल होगा, और भी बहुत कुछ हो सकते हैं, विद्यार्थियों के लिए रहने का छात्रावास वगैरह, बहुत सारी सुविधाएं, आप जो भी सोच सकते हैं वो सारी सुविधाएं की जा सकती है अगर आपने सहयोग किया तो ये पीढ़ियों तक चलता रहेगा। सोचिए कि 100 साल बाद जब ये संस्था बहुत उन्नत हो जाएगा और आपका नाम इसे बनाने वालों के इतिहास में दर्ज होगा, आपका नाम, क्योंकि आपने कंट्रीब्यूशन किया है तन से, मन से, धन से, तो आपके नाम लिखे हुए रहेंगे। पत्रिका छप रही है उसमें भी रहेंगे, और जो दीवार वगैरह पर जो भी बनाया जाएगा बोर्ड वगैरह उसमें भी रहेंगे। ये हमेशा के लिए रह जाएंगे। 100 साल के बाद, 200 साल के बाद भी लोग जब देखेंगे कि हाँ भाई, इन सब लोगों ने इस तरह से काम किया था, इस तरह से सहायता की थी, किसी ने ये बनवाया था, किसी ने वो बनवाया था, किसी ने इस तरह की सहायता, तरह तरह की सहायता लोगों ने की, तो उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। तो आपका नाम इतिहास बन जाएगा, इतिहास की तरह दर्ज रहेगा, जैसे इतिहास की किताब में रहता है वैसे दर्ज रहेगा। तब लोग सोचिए कि तब लोग कितनी श्रद्धा और गर्व से आपका नाम लेंगे। आज भले ही आपको लग रहा हो, कई लोग बोलेंगे अरे बेकार का काम है, ये तेली समाज का काम क्या है, बेकार का काम है, बेकार लोगों का काम है। इसमें जुड़ने का मतलब हो गया कि अपने घर से पैसा खर्चा करना, कुछ आनी जानी नहीं है, घर का पैसा खर्चा करना है। एक बार को हो सकता है, लेकिन मैं आपको पीछे बताऊंगा इसमें कि कैसे कैसे लोग संस्था से जुड़ते हैं और क्यों जुड़ते हैं, ये आपको सोचना है। लेकिन जुड़ते कैसे कैसे लोग हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, इसमें जो एकदम हाईलाइट किया हुआ है वो है कि आज का छोटा सा त्याग सैकड़ों वर्षों तक हमारी संतानों के लिए विशाल वृक्ष बनकर के फल देता रहेगा। आज जो हम त्याग करेंगे ना, ये इसको बोलते हैं आपका, एक तो होता है क्षणिक दान, एक होता है महादान, और एक होता है परम दान। तो ये हमारा परम दान होता है जो कि सैकड़ों वर्षों तक चलता रहेगा। आज हम जो दान देंगे तन का, मन का, धन का, ये सैकड़ों वर्षों तक हमको याद लोग करते रहेंगे इसके कारण। और जब तक याद करेंगे, वो याद करेंगे तो कोई गलत बात तो सोचेंगे नहीं, दुआएं देंगे जरूर कि हमने ये काम किया था, एक ज़माने में हमने ये काम किया था। तो हमको दुआएं मिलती रहेगी, हमारे संतानों को, हमारे पीढ़ियों को दुआएं मिलती रहेगी। ये बात है। देखिए, हर समय जुड़े रहिए और एक दूसरे का साथ देते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप, फोन आया तो इस बीच में थोड़ा सी डिसरप्ट हो गया, कट गई थी लाइन। तो देखिए, हर समय जुड़े रहिए और एक दूसरे का साथ देते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप और आपके बच्चे को कोई भी जबरदस्ती जाति का कर्म केवल तेल निकालने तक सीमित न रख पाए। हम लोग तेली हैं, तेल निकालना हमारा तो प्रथम काम तो यही था, तेल निकालना कोल्हू से। तो जो जातिवादी लोग हैं वो लोग चाहते हैं कि भाई जिनका जो जाति का कर्म है वही करते रहें, उससे आगे मतलब कहीं नहीं निकले। तो इसीलिए तेल निकालने तक सीमित न रह पाए और दुकानदार, उद्योगपति, अधिकारी, सांसद, मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, धर्मोपदेशक, आध्यात्मिक गुरु आदि भी बन सकें। हम लोग बन सकेंगे अगर हम ऐसा रहेंगे, जुड़े रहेंगे। तो दोष न रहने पर भी कोई आप और आपके बच्चों पर जुल्म न कर सके, डराने धमकाने का साहस न कर सके। अच्छी शिक्षा, स्कॉलरशिप, करियर गाइडेंस, सभी समस्याओं का समाधान और पिछड़ों के लिए उपलब्ध सरकारी योजनाओं का लाभ आपको मिल सके। सरकार की तरफ से समाज को धर्मशाला, छात्रावास, असहायों हेतु जमीन और घर मिले। देश भर के तेली भाई बहनों से जुड़कर सभी जगह सहयोग
सुरक्षा, सुविधा व अपनापन मिले। ठगों, लुटेरों, बदमाशों व धोखेबाजों से बचाव मिले तथा कॉलेजों, कोचिंग सेंटरों, अस्पतालों में सहज प्रवेश और पहचान मिले। ये है, आप जब बाहर जाएंगे तो कहीं भी आपको कलकत्ता जाना हो गया, बम्बई जाना हो गया, चेन्नई जाना हो गया, बम्बई जाना हो गया, दिल्ली जाना हो गया, कहीं भी इलाज के लिए गए या किसी भी काम के लिए गए, घूमने के लिए गए, व्यापार के लिए गए, कहीं भी गए, तो आपका एक परिचित अपना हर जगह मिलेगा जो आपकी सहायता करेगा। क्योंकि ये जो अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा है, ये पूरे भारत में फैला हुआ है। हर राज्य में इसके अपने संगठन है, मजबूत संगठन है, बहुत ही मजबूत संगठन है। तो हर जगह से आपको सहायता मिलेगी। धर्मशाला भी हर जगह, बड़े अच्छे अच्छे जगह में धर्मशाला, बहुत बढ़िया बढ़िया धर्मशाला है, सब मिलेगा आपको। तो ये बात है, देश भर से अगर आपको मिलेगा। आत्महीनता और संकोच से निकलकर देश भर के उत्कृष्ट तेली बंधुओं के सलाह से आत्मविश्वास, स्वाभिमान, साहस और सफलता पा सकें। पूर्वोत्तर में पिछड़ा वर्ग के सभी लाभ, आरक्षण, आर्थिक मदद और सरकारी संरक्षण भी आपको मिले। तो इसलिए आपको हर समय जुड़े रहना है और एक दूसरे का साथ देते रहना है, अपने को मजबूत करना है। देखिए, ध्यान देने योग्य बात यह है कि सभी प्रगतिशील और उन्नत समाज अपने संगठन के बल पर उन्नति करते हैं। चाहे वो जापानी, चीनी, गुजराती, मारवाड़ी, जैन, अग्रवाल, ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार, यादव ही क्यों न हो, इन सबों का अपना, आप लोग जानते हैं, संस्था है बहुत, और संस्था के बल पर ये लोग कूदते हैं, है ना, दादागिरी करते हैं, किसी से डरते नहीं हैं। तो ये संस्था के बल पर ही, संस्था से मानसिक शक्ति मिलती है और निर्भीक होकर अपने काम को पूरी तन्मयता और लगन से करने की क्षमता मिलती है। इसलिए संस्था जरूरी है। इससे आपको मानसिक शक्ति मिल जाती है कि अरे मेरे पास तो 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, मेरे पास वकील भी है, मेरे पास डॉक्टर भी है, मेरे पास सलाहकार भी है, मेरे पास हर तरह के लोग हैं, इंजीनियर है, मेरे जान पहचान में जज भी कोई है, मेरे जान पहचान में कोई मंत्री भी है, नेता भी, हर तरह के नेता हैं, सब जान पहचान में है ना। तो वो लोग और कोई सहायता ना कर सके, लेकिन आपको अच्छा सलाह तो दे सकते हैं ना।